क्यों आपके पर्सन उनके रियल इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा. वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल. And this topic is pretty simple. Why aren't they showing their real emotions? And let's see कि उनके रियल इमोशंस क्या है और क्या वो पोर्ट्रे कर रहे हैं और यूनिवर्स का एडवाइस क्या होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. महाकाली के नाम लेके ही मैं सारे रीडिंग स्टार्ट करता हूँ. मेरे हिसाब से वही है मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी. तो आप लोग भी महाकाली का नाम लीजिए. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, बेझिझक आप ये रीडिंग देख सकते हैं. एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई रिचुअल्स सेल करता हूँ. मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ. मैं आप लोगों के सामने रीडिंग्स लेके आता हूँ ताकि इंट्यूटिवली आप लीड कर सके अपने लाइफ. अगेन वन मोर थिंग कि अगर नए नए इस चैनल पे आए हो तो ऐसा आपको लग सकता है कि वाई शुड यू वॉच दिस एंड क्या होगा आपके लिए ये वीडियो. वेल, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके गट फीलिंग के ऊपर. अगर आपको सच में इस रीडिंग को लगता है कि आपको देखना है सो यू कैन वॉच इट, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो. बिकॉज मैं कोई जोडियक बेस्ड या फिर पिका कार्ड रीडिंग नहीं करता हूँ. बिकॉज आई डोंट लाइक टू I don't like to impose my own interpretations over the divine interventions. तो इसीलिए let's see आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है. पहले मैं देख लेता हूं. ओके, द 7 of Wands. Oh, okay. The 7 of Wands. The Queen of Cups. Oh, that's amazing. 7 of Wands with the Queen of Cups and the 5 of Cups. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी है. एंड 7 of Wands होने के नाते ये कोई अप्रोच नहीं ले रहे. ओके, ये आपके साथ लड़ रहे हैं. एज इफ यहाँ पे एक घमासान लड़ाई हो रहा है उनकी ईगो के साथ आपके प्यार का. द 7 of Wands ये हमेशा खुद को डिफेंड कर रहे हैं. ये हमेशा अपने लाइफ में बहुत ही ऑड सिचुएशंस को झेले हैं. अपने पास्ट में ये बहुत ही बुरे सिचुएशंस को वो झेले हैं. सो दे आर ट्रूली कॉन्फिडेंट बट बेसिकली दे वांट यू टू विन. मतलब वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ करें, आप अपने लिए स्टैंड ले, आप उनके लिए स्टैंड ले. आप दोनों के रिश्ते में आपका एक कंट्रीब्यूशंस रहे, ना कि आप उनके इन्फ्लुएंस के अंदर पूरे जिंदगी बिताए. सो आई थिंक द 7 of Wands यहाँ पे एक ऐसा मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि ये पर्सन के रियल इमोशंस है कि हाँ, आप दोनों जैसे भी हो, जो भी हो, इस कनेक्शंस को आगे लेके जाए. आप इनको रॉन्ग प्रूव करो, आप इनको हरा के दिखाओ, आप इनको डोमिनेट करो, आप इनको काइंड ऑफ प्रूफ, आप इनके सामने अपने आप को प्रूव करो. बेसिकली दैट्स दे वांट. 7 of Wands ये काइंड ऑफ बताते हैं कि ये अक्सर आपको उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं, अपने मन का बात ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इमोशनली उतना ज़्यादा शो अप नहीं करते. बिकॉज आई थिंक ये पर्सन के परवरिश ही कुछ ऐसा है. Maybe they had a broken childhood, maybe they had a toughest family, maybe they had a restrictive childhood. इसी के कारण क्या होता है ना, इनके जिंदगी में कोई फ्रीडम नहीं मिला, तो ये भी आपको वो फ्रीडम नहीं ऑफर करते हैं. इनको हमेशा एक परमिशंस मांग के कुछ काम को करना पड़ता था. तो इसीलिए काइंड ऑफ ये दिल खोल के प्यार का इजहार भी नहीं कर पाते. देयर रियल इमोशंस इज लाइक दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर लाइफ. कुछ अगर उल्टा सीधा कर ये इन्होंने कर लिया तो, इनके माता पिता को पता चल गया तो, परिवार को पता चल गया तो, समाज को पता चल गया तो, सो दे आर वेरी मच इमेज कॉन्शियस पीपल. एंड देयर रियल इमोशंस क्या है कि वो सबके नज़र में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सबको अपना स्ट्रगल्स बताते हैं. बट एक्चुअली क्वीन ऑफ कप्स वो आपको चाहते हैं, वो मिस करते हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर साइड को हाइड करते हैं. दे आर अटरली केयरिंग. दे आर काइंड ऑफ समवन जो बहुत ज़्यादा याद करते बट बताते कुछ नहीं है, जो आपके बारे में जेन्युइनली फील करते हैं. बट द क्वीन ऑफ कप्स ये इतना ज़्यादा दूसरों के मामलों में बिजी रहते हैं कि क्या जब आपको स्पेसिफिकली उनसे कुछ एनर्जीज की ज़रूरत होता है तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाते. आई थिंक दे आर समवन who cares for everybody but who simply every time who just भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि भाई आप भी एक ह्यूमन है. तो मुझे लग रहा है कि एक
दोस्तों से इनके बारे में पूछ के देखिए, सभी लोग इनको अच्छा कहेंगे। फैमिली से पूछ के देखिए, सभी लोग इनके अच्छा कहेंगे। बट जब वो आपके साथ बात करने के लिए आते हैं तो एज ए बहुत स्वार्थी बन जाते हैं या फिर बहुत कोल्ड बन जाते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं है, पर्सन प्यार से डरते हैं, अटैचमेंट से डरते हैं, या फिर इतना ज़्यादा डिफेंसिव है कि प्यार करके भी उसको इजहार नहीं कर पाते, या फिर फैमिली के सामने कुछ नहीं कह पाते हैं, यहाँ तक कि वो आपको भी अपने रियल इमोशंस शो नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव किस्म के इंसान हैं, वो हर हाल में अपने दिल को बचाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि आप उनको रिजेक्ट करके उनका दिल तोड़ दे, इसीलिए काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। आई फील कि सेवन ऑफ वंस जिंदगी में इतना चीज़ों को इन्होंने खोए हैं, तो ये काइंड ऑफ अब और ये खोना नहीं चाहते हैं। ये अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मदरली किस्म के हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। मतलब ये छोटे छोटे ख्याल रखते हैं चीज़ों का, आपने खाना खाया कि नहीं, या फिर आपकी कोई ज़रूरतमंद चीज़ आपने खरीदे कि नहीं। बट देखिए उसके बाद आ जाते फाइव ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनके पास कुछ जवाब नहीं है। ओके, इनको भी अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला है, इनको भी रिजेक्शंस मिला है, इनको भी अपने अपनों ने छोड़ के चले गए हैं। सो दे आर समवन जो प्यार के नाम से डरते हैं बट प्यार करना चाहते हैं। दे आर समवन हु नोज अबाउट इमोशंस, के इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, बट अक्सर वो अपने फीलिंग्स को काइंड ऑफ मुझे लगता है कि वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। लाइक वो एक कॉटन की तरह है, एब्जॉर्व तो कर लिए, वो दबा तो लिए वो अपनी इमोशंस, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। आपको ना पाने का डर उनका है, वो खा जा रहा है। लाइक मुझे लग रहा है कि लोनलीनेस, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, या फिर उनके एज काइंड ऑफ अंदर से उनको एक डिप्रेस्ड इंसान बना देते हैं। प्रोबेबली सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाते हैं कि वर्कोहॉलिक है, हर इश्यूज में बात उठाते हैं। इनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इनको लड़ना पड़ा, जहाँ पे इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ा, हार्डेस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसीलिए इनके ज़िंदगी में शायद ये ऐसा दिखाते हैं कि प्यार का कोई जगह नहीं है। दे आर सुपर बिजी, दे आर सुपर वर्कोहॉलिक, एंड मुझे क्यों ना लगता है कि दे आर वेरी मच मच्योर, बट ये अभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज इनको हार्ट ब्रेक का डर है, इनको रोमांस से डर लगता है, प्यार से डर लगता है, काइंड ऑफ अ पर्सन। यहाँ तक कि ये अभी तक अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए। प्रोबेबली दे आर इनटू अ टॉक्सिक मैरिज, अभी तक डिवोर्स नहीं मिला है, या फिर दे आर स्टिल सेपरेटेड फ्रॉम देयर एक्स, बट स्टिल वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब उनको नए रिश्ते पे आना है। यहाँ तक कि वो आपको भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप दोनों के बीच पास में कुछ हुआ था जिसको वो अभी तक भूल नहीं पाए, दे आर ट्रॉमाटाइज्ड। एट द सेम टाइम उनके ज़िंदगी में कुछ ट्रॉमा से वो गुजरे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अक्सर ये फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते बिकॉज इनको लगता है कि जब जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब तब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सो बेसिकली दे लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी ऑफ रिग्रेट लेके वो चलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत दुखी है, इमोशनली ये बहुत अनलकी है। ये चाहते थे एक साधारण ज़िंदगी, किसी के साथ घर बसाना चाहते थे, बट शायद यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि ये किसी के साथ घर बसाए। सो दे नो दैट दे आर वेरी मच अनलकी अबाउट लव। तो इसीलिए ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर किसी को अलाउ नहीं करते, या फिर किसी को विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रियलिटी को देखे है कि इनके लाइफ में इमोशंस है, बट उस इमोशंस को शायद वो एक्सप्रेस करने से डरते हैं। सो दे आर ऑलवेज केयरफुल, दे आर ऑलवेज सस्पिशियस। लाइक अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किए तो इन्होंने एकदम बर्स्ट आउट हो सकता है, इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार कर सकते हैं, फाउल माउथ भी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत एम्बिशियस इंसान है। तो रियल इमोशंस, हाँ भले वो उनका केयरिंग साइड हो, बट अक्सर ये पर्सन बहुत लोनली रहते हैं। आई थिंक इस पर्सन का कंप्लेन ऐसा है कि जो लोग बहुत डिसऑनेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर इनके बाकी सारे भाई या फिर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश है, सिर्फ ये खुश नहीं है। आई थिंक दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट लाइफ, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट पास्ट, कि उनको क्या नहीं मिला, क्या मिल सकता थे, उनको क्या मिल सकता था, वो क्या नहीं मिला, या फिर वो क्या अचीव कर सकते थे, क्या नहीं कर पाए। सो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ फॉलन स्टार, कि वो गिर चुका है, अब उनके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तो कई कबार इस पर्सन के साथ जब आप बात करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इनके पास्ट की ग्लोरी के बारे में सुनाई दे सकता है, क्योंकि ये अक्सर अपने पास्ट की ग्लोरी को लेके जीते हैं। प्रोबेबली एक रिलेशनशिप जहाँ पे वो बहुत खुश थे
और उसी का चर्चा वो करते हैं, और उसके बाद शायद वो रिलेशनशिप के बारे में सोचे ही नहीं, शायद वो उसी चीज़ों को कैरी करते हैं कि एक टाइम पे वो बहुत खुश थे, उनके रिलेशनशिप में ये होता था वो होता था, अब तो शायद ये प्यार को उम्मीद भी नहीं कर सकते, इनकी ज़िंदगी में अब कोई प्यार का जगह ही नहीं है, कहना ऐसा काइंड ऑफ इनके फील होता है। बट ये फिर भी चाहते हैं कि काश कोई आते आके उनके इस लोनलीनेस को हटाए, काश कोई उनको प्यार करे, काश कोई उनको एक्सेप्ट करे, काश कोई उनको अपने लाइफ में अलाउ करे। बिकॉज 7 ऑफ वांड्स इनको जो भी मिलता है सभी लोग इनसे छीन के चले जाते हैं सब कुछ, तो इसीलिए ये अब प्यार ऑफर नहीं करते हैं, या फिर ये जेन्युइनली जब भी कुछ करते हैं तब लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इसीलिए ये खुद से कुछ बातें नहीं करते हैं, या फिर बात करने से डरते हैं, या फिर अप्रोच लेने से डरते हैं। एंड फिलहाल दे आर नॉट टेकिंग एक्शंस बिकॉज उनको ऐसा डर है कि बाद में अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, या फिर अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर लेते हो तो क्या होगा, अगर आप इनका दिल तोड़ते हो तो किस तरीके से वो अपने आप को संभालेंगे। सो यस, भले वो बात ना करे हो, भले वो आपके सामने इमोशनली अपने दर्द को शेयर नहीं किए हो, भले वो आपके सामने अपना इमोशनल साइड ओपन नहीं किए हो, बट दे डू थिंक अबाउट यू। 5 ऑफ कप्स, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, या फिर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आपको जो चाहिए वो आपको कभी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इनको हमेशा एक दर्द महसूस होता है। बट द 5 ऑफ कप्स वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका लाइफ ऐसे ही है, या तो वो मान लिए है कि इट इज़ व्हाट इट इज़, वो अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते किसी और के लिए, या फिर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं तो पास्ट से मतलब पास्ट को बदलना नहीं चाहते, या फिर अपने आप को बदलना नहीं चाहते, रोंदू इंसान बन के रह जाते हैं, अकेले बहुत ज़्यादा रोते हैं, अकेले बहुत ज़्यादा रोते हैं, इनके अंदर एक गम है जो वो शेयर नहीं करते, सिर्फ अपने मतलब जब वो अकेले बैठते हैं तब वो काइंड ऑफ अपने आप के साथ वो गम को शेयर करते हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर अटरली डिप्रेस्ड, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि दे डोंट केयर, उनकी लाइफ बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके सामने अपना केयरिंग साइड भी दिखाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द नाइट वो अकेले फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। लेट्स सी, ये है उनके रियल इमोशंस, व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाइड, वो कौन सा चीज को हाइड करते हैं। लेट्स सी, द टेम्परेंस, oh, the 7 of Pentacles with the 2 of Pentacles, okay. Oh, the 5 of Pentacles, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि द टेम्परेंस कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि ये एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मन ही मन चाहते हैं कि वो एडजस्ट करना उनको चाहिए, उनको एक सेकेंड चांस देना चाहिए, बट जब भी बात आते हैं रिकन्सिलिएशंस के, जब भी बात आते हैं एडजस्टमेंट के, जब भी बात आते हैं काइंड ऑफ एक साथ रहने का, तब बेसिकली वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। बिकॉज दे आर, ऐसा क्यों लग रहा है, दे आर वेरी स्लो, एंड वो अभी तक एक नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज वो एक रोलर कोस्टर राइड में है। 2 of Pentacles विद द 7 of Pentacles, अभी तक उनके लाइफ में कोई प्रॉपर शेप नहीं आए हैं, अभी तक 555 है। सो अगर आप इस पर्सन के साथ हो तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो इंतज़ार कर रहे सही समय का, एंड अभी भी उनके दिल में कोई प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है फाइनेंशियली अभी भी वो उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं कमाते हैं। एट द सेम टाइम 5 of Pentacles ये भी है कि एक दूसरे पर्सन के साथ चलने के लिए गट चाहिए, साहस की ज़रूरत है, प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ये हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, अभी भी आपके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। सो व्हाट दे आर बेसिकली हाइडिंग, दे आर हाइडिंग देयर पास्ट। वो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसीलिए वो कुछ रिवील नहीं करते, इसीलिए शायद वो जब भी पास्ट का बात आते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। और हो सकता है कि जब भी कोई इमोशनल साइड
काइंड ऑफ उनको लगता है कि आप इमोशनल हो रहे हो, आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, तो वो काइंड ऑफ घोस्ट कर देते। आई थिंक कि ये पर्सन को ऐसा है कि जब आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अब ये इमोशनली कुछ चीज़ बताएंगे, तब ये उस टाइम पे म्यूट कर देते हैं। उसके बाद ये इतना ज़्यादा बिजी है तो इनके लिए समय निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि ये खुद को बिजी रखते हैं जानबूझ के, ताकि लाइक इनके ध्यान कोई भी लव या फिर इमोशनल लाइफ के ऊपर ना जाए। एंड द टेम्परेंस, ये एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक वाई दे आर बेसिकली नॉट रीचिंग आउट टू यू, प्रोबेबली दे आर वरीड कि पता नहीं कि इनके लाइफ में क्या हो सकता है, या फिर किस तरीके से ये फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, या फिर ये पर्सन को सच में आपके ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा अभी तक नहीं है। बट दोनों कार्ड्स ही टेम्पोररी कार्ड्स हैं। 5 ऑफ कप्स बताते हैं कि यस एक टेम्पोररी सैडनेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये टेम्पोररी बहुत इनसिक्योर है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को आपको लेकर एक डर है, और ये आप हो सकता है कि आप और इनकी एज बहुत ज़्यादा कम है, लाइक एज गैप है, तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, और मे बी दे आर नॉट अप टू द मार्क, और मे बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट दैट अप टू द मार्क, इट इज़ नॉट दैट बिग। बट ये हो सकता है कि 5 years से ये रिश्ता चल रहा है, बट उनके हिसाब से अभी भी वो समय नहीं आए हैं जब ये कोई परमानेंट डिसीजंस ले सके। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और अभी तक कोई रिश्ता हो सकता है कि पास्ट शादी से बाहर नहीं आ पाए, कोई पास्ट रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे, इनको इनकी फैमिली के बात को भी सुनना पड़ता है, और आपके साथ काइंड ऑफ एक अलग किस्म के पर्सनालिटी लेके चलना पड़ता है। दैट्स द टेम्परेंस एनर्जी, लाइक ये हमेशा एक डुअल पर्सनालिटी लेके चलते हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इनके दोस्तों के सामने इनका एक रूप है, और काइंड ऑफ आपके सामने कुछ और ही रूप है। सो दैट्स वाई like they always hide your relationship, they always hide kind of this sexual thing या फिर this emotional thing, I don't care, because मुझे लग रहा है कि इनके पास like अगर आप मौका भी देंगे कि हाँ अब बताए सबको, तो ये नहीं बता पाएंगे, because they are not that much confident, वो इस relationship को लेके उतना ज़्यादा confident नहीं है, and इसीलिए काइंड ऑफ हो रहा है, होगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसा अप्रोच है इनका। सो दे व्हाट दे आर हाइडिंग, बेसिकली दे आर हाइडिंग देयर एंजाइटी, क्योंकि वो अभी तक एंशियस है, वो अभी तक आपको लेके कोई फिक्स डिसीजंस नहीं ले पाए हैं। व्हाट बेसिकली एल्स दे आर हाइडिंग देयर कोर फीलिंग्स, क्योंकि उनको लगता है कि इमोशनली तो वो अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकली आपके साथ वो नहीं रह सकते, या फिर प्रैक्टिकली अभी आप दोनों का साथ होना मुश्किल है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ समय लगेगा उनको अपने पुराने रिश्ते से बाहर आने का, या फिर शादी से बाहर आने का, यहाँ तक के फैमिली से एडजस्टमेंट करने का, यहाँ तक कि अपने जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार ही काफ़ी नहीं होता है इनके हिसाब से, प्यार वो करते हैं, बट 5 ऑफ कप्स अगेन आपके साथ वो नहीं रह पाते हैं, हालांकि वो चाहते हैं रहेंगे, क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के डायमेंशंस कुछ ऐसा है कि नहीं रह पाते हो। तो एट द एंड क्या होता है, लोनली। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और जानबूझ के भी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, बिकॉज आपके पास भी कोई एज सच उतना कुछ ऑप्शंस नहीं है। इस पर्सन को आप सेफ मानते हो, दैट्स व्हाई यू आर हियर, एंड ये पर्सन भी आपको सेफ मानते हैं, बट एट द सेम टाइम आप दोनों भी हो सकते हो वर्कोहॉलिक हो, बट इमोशनली दोनों ही डिसैटिस्फाइड हो। आपको एट द एंड ऑफ द डे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, और आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो ताकि किसी नए पर्सन को पसंद ना आ जाए आप, तो फिर इस पर्सन को आपको नो बोलना पड़ेगा, ये आप नहीं चाहते हो। और ये पर्सन के जीवन में कोई और ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज दे आर वर्कोहॉलिक, उनको काम करना पसंद है, उसके बावजूद भी जब लोनली फील करते हैं तो वो सो जाते हैं या फिर काइंड ऑफ मूवीज देख लेते हैं। सो आई थिंक आप दोनों हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो कि एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, शादी करना है, ये सब उनके दिमाग में सोच में नहीं। वो ऐसा लगता है कि किस तरीके से उनको सरवाइव करना है, आप दोनों को अकेले किस तरीके से एक साथ रहना है, लाइक कभी मिलेंगे, देन कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी होगा, कुछ लवेबल मोमेंट्स आप लोग बिताएंगे, एंड देन फिर से आप अपने रास्ते, वो उनके रास्ते, ऐसे ही हो सकता है। उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि सप्रेस्ड इमोशंस, ये किसी नए रिश्ता नहीं ट्राई करना चाहते हैं, इसीलिए शायद आप ही के साथ है। हो सकता है कि आप
आपको डर है कि कोई नए पर्सन आएंगे तो फिर से शायद ये सेफ है एटलीस्ट इस पर्सन के साथ काइंड ऑफ आप वक्त बिता सकते हो। कोई नए पर्सन को शायद आपको डर है कि इस पर्सन के बाद शायद आप किसी और के साथ नहीं डेट करना चाहते हो या फिर कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू आर स्टक, इवन यू आर सैड। ओके, आप सैड फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप इसी पर्सन को चूज करते हो। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये अकेले है, लोनली है। ये काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे लोनलीनेस को ये एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज इनको डर है कि नहीं बाबा, अब इसको इस सिचुएशंस में किसी नए पर्सन के साथ नहीं जाना है। सो दैट्स द थिंग, यहाँ पे काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव है, ऑन एंड ऑफ है, इमोशनली काफ़ी हद तक ये अवेलेबल होते हैं, बट वो बता नहीं पाते तो अपने अंदर की इमोशंस को रोक लेते हैं या फिर ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। और काइंड ऑफ लव एंड हिट रिलेशनशिप्स, ये काइंड ऑफ कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं और काइंड ऑफ आप जिद करते हैं या फिर ऐसा इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे आप मैटर ही नहीं करते हो इनकी ज़िंदगी में। 10 मिनट कॉल कर लिया, रिलेशनशिप हो गया। लाइक 5-7 साल से ऐसे ही हो रहा है कि कॉल और मैसेज के बेसिक पे ये रिलेशनशिप है। बट हाँ, प्यार है, बट कोई कन्वेंशनल एक साथ रहना शादी का बाद, या फिर हो सकता है लाइक यू टू आर ऑलरेडी मैरिड, हो भी सकता है कि ये एक मैरिड कनेक्शंस का कनेक्शन और द फीलिंग्स है कि आप दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई में ऐसा ही है कि जब तक ना वक्त नहीं मिलेगा तब तक शायद आप लोग मिल नहीं सकते हो। दैट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग, बट द टेम्परेंस का एनर्जी मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का ही एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को एक अलग रोल निभाना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम दिस लव। तो इसीलिए प्यार, यस, जब आप इमोशनली समझते हो तो आपको लगता है कि प्यार है, बट प्रैक्टिकल जिंदगी में प्यार के लिए शायद आप दोनों के लाइफ में जगह नहीं है। द टेम्परेंस आप दोनों को समझ में आता है, इसीलिए शायद एक दूसरे के साथ हो, भले इमोशनली आप लोग हैप्पी नहीं हो या फिर इमोशनली भले आप लोग अवेलेबल नहीं हो, बट एक दूसरे के साथ छोड़ना नहीं चाहते हो। इस टाइम पे यूनिवर्स की एडवाइस क्या है? और द 3 ऑफ शोर्ड्स, रिलीज सैडनेस। बहुत ज़्यादा सैड एक्सपेक्टेशंस है, लाइक आप बहुत एक्सपेक्ट किए थे, आप दोनों ही बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए थे, और एक्सपेक्टेशन सैडनेस का मेन रीज़न होता है। सो ये लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए। 3 ऑफ शोर्ड्स सिखाते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट शायद कर सकते हैं बहुत कुछ, बट जब तक ना हम हमारी ज़िंदगी को स्वीकार नहीं करें तब तक हीलिंग नहीं मिलता है। तो रिलीज एवरीथिंग, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। खास करके पास्ट में अगर आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है या फिर जो चीज़ बदल नहीं सकता है उस चीज़ को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दैट्स इट। 3 ऑफ शोर्ड्स यही बताते हैं कि जब जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तब तक हार्ट ब्रेक होगा। इस सिचुएशंस में चीज़ों को रिलीज कीजिए, इमोशनल नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कीजिए। द सेकंड, 2 ऑफ कप्स, फ्यूचर में आप दोनों का दोस्ती बढ़ेगा, फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शंस बढ़िया हो सकता है। 2 ऑफ कप्स एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे के साथ समय स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 ऑफ कप्स, कभी कभार हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहिए, कभी कभार आप दोनों को वक्त निकल के मिलना चाहिए। 3 ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि हाँ, पास्ट शायद बुरा है, बट पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप रिक्रिएट कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि फ्यूचर में रोमांटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हाँ फ्यूचर में दोस्ती बन सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि यस ये रिश्ता सुधरेगा, दे विल फाइनली शेयर देयर रियल इमोशंस। ओके, वो अपना इमोशन शेयर करेंगे फ्यूचर में। और द 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही आप सोचिए। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एक बम्पी रोड से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप अल्टीमेट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बट आपको धीरे धीरे लग रहा है कि इंतज़ार करना बेकार है। बट इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, वो नेगेटिव इमोशंस को आप हटाइए। 2 ऑफ कप्स, आप अपने सोल वैल्यू पे यकीन कीजिए, आप अपने परमात्मा के विश्वास कीजिए और माँ काली को विश्वास कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अल्टीमेटली जो डिले था वो एंड होगा, अल्टीमेटली जो सेपरेशन चल रहा था वो एंड होगा, अल्टीमेटली जो जो बर्न आउट फेज में आप थे कि
अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर डिसैटिस्फेक्शन, सेक्सुअली आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कैरी कर रहे हो अपने कंधों पे, बोझ हो बन गया है ये रिश्ता, वो वैसा नहीं होगा, अब धीरे धीरे आसान होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे और भी एक मैसेजेस मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है अपनी जिंदगी में जो शायद आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सो आप उसको अप्लाई करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि यू रियली नीड टू रिलीज द एक्स्ट्रा बैगेज, एक्स्ट्रा बर्डन। तो ऐसा है कि अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो मत कीजिए। वक्त आ चुका है कि आपको भी समझना है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अपने अपने लिए कुछ करना चाहिए आपको। तो हमेशा एवरी सिचुएशंस पे अगर आप इसको इंक्लूड करते हो, इन बदले में आपको लगता है कि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो वक्त आ चुका है कि आपको अपने लिए प्लान करना है, आपको अपने लिए चलना है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं एक ही चीज़ कि अगर आप अपने ज़िंदगी में उस दर्दनाक कहानी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका नतीजा सेम होगा। तो बेसिकली यू नीड टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस, you need to start talking to each other, you really need to sit with each other, you really need to express your innermost feelings and you really need to express। I think ये person जिस तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल थे और इमोशनली चीज़ों को हाइड कर रहे थे, अब ये पर्सन धीरे धीरे ओपन अप होगा, तो आपको भी सुनना है, आपको भी एक लिसनर बनना है। एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, जब आप लिसनर बनेंगे, जब आप इसके फाइटिंग मोड से दोस्ती मोड में आएंगे, फ्रेंडली मोड पे आएंगे, तब रिश्ता निखर के बाहर आएगा, एक खूबसूरत रिश्ता निखर के बाहर आएगा। तो अभी जो फ्रस्ट्रेशन है, अभी जो डिले है, अभी जो एक्स्ट्रा बैगेजेस जैसा फील हो रहा है, वैसा नहीं होगा, चीज़ें बेहतर होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, मेरे रिश्ते को बेहतर बनाइए माँ काली, प्लीज़ मेक माई रिलेशनशिप फार फार बेटर देन प्रेजेंट। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।